राम राम। इस संसार में कई ऐसे भक्त हुए जो भक्ति के सच्चे थे, लेकिन भगवान ने उनकी भी कड़ी से कड़ी परीक्षा ली। ऐसे ही राजा मोरध्वज थे। मोरध्वज जी इतने दानी थे कि प्रातः उठकर स्नान ध्यान करके पाठ पूजा करके पहले ब्राह्मणों को दान देते, दक्षिणा देते, उसके पश्चात ही अपना भोजन करते। और दान दक्षिणा ऐसा ही नहीं, ब्राह्मणों से पूछकर किसी को गाय चाहिए तो गाय दी, किसी को भूमि चाहिए तो भूमि दी, किसी को घर चाहिए तो घर दिया। उनकी चर्चा चारों ओर फैली हुई थी कि मोरध्वज जी जैसा कोई भी दानी नहीं है। एक दिन अर्जुन जी को बड़ा घमंड हुआ कि मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा यज्ञ किसी ने किया नहीं, उन जैसा दान किसी ने दिया नहीं, मेरे भाई जैसा दानी कोई हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण सुन रहे थे, कहते ऐसी बात मत करो अर्जुन, तुम्हारे भाई से भी बहुत बड़े बड़े दानी पड़े हैं। अर्जुन ने कहा इस संसार में मेरे भाई से बड़ा कौन दानी हो सकता है, मेरा भाई प्रथम स्थान पर होगा। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारा भाई सबसे अंतिम स्थान पर है। तो अर्जुन ने कहा तो फिर प्रथम स्थान पर कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा प्रथम स्थान पर राजा मोरध्वज हैं, जिनके दान की चर्चा इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है। अर्जुन जी ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं? कृष्ण जी ने कहा तुम मेरे साथ चलो और चल के परीक्षा लो। अर्जुन जी ने कहा मुझे स्वीकार है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण रूप में आए। उन्होंने यमराज को भी अपने साथ लिया, उसको एक बूढ़ा शेर बनाकर वहां पर ले गए। जैसे ही द्वार पर आए कि दान दो, भिक्षा दो, दान दो, हम ब्राह्मण हैं, राजा मोरध्वज वहां उपस्थित हुए, उनके चरण धोए, उनको अंदर बुलाया, उनका शेर बाहर खड़ा रहा। वो दोनों ब्राह्मण आकर बैठे तो कहिए आपकी क्या सेवा करूं, क्या चाहिए आपको? उन ब्राह्मणों ने कहा हम भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा नियम है हमारे से पहले हमारा शेर भोजन करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, वो किस प्रकार का हलवा खाएगा, क्या पकवान खाएगा? उन्होंने कहा वो पकवान नहीं खाता, वो मांस खाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मांस का प्रबंध करता हूं। तो भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में थे, उन्होंने कहा क्यों, किसी बकरे को कटवाओगे, किसी गाय को कटवाओगे? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जीव हत्या नहीं करता मैं अपना मांस दूंगा इस शेर को खाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं राजा, तुम वृद्ध हो, तुम्हारा मांस हमारा शेर नहीं खाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, उसके दांत नहीं चलते। तुम ऐसा करो, जो तुम्हारी अभी अभी संतान हुई है, जो 6 वर्ष का बालक है तुम्हारा ताम्रध्वज, उसका मांस काटो, उसको आरे से चीरो और शेर को खिलाओ। मोरध्वज सोच में पड़ गया कि क्या करूं। इतने में उनका पुत्र भागा आया कि पिताजी क्या बात है, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप मुझे काटिए, और जो ब्राह्मण देवता ने कहा है आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, मेरी मृत्यु पर विचार मत कीजिए। अब मोरध्वज ने अपने पुत्र को लिटाया आरे पे, एक तरफ मोरध्वज, एक तरफ उनकी पत्नी अपने पुत्र को बीच में से चीरने लगे। आंखों में आंसू हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा रोना नहीं, नहीं तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। अब उन्होंने अपने पुत्र को चीरा, उसमें से एक हिस्सा शेर को डाला, दूसरा हिस्सा भगवान कृष्ण ने कहा इसको फेंक दो, हमारा शेर इतना ही मांस खाएगा। उन्होंने कहा अब बताएं ब्राह्मण देवता मैं क्या करूं? कहते भोजन परोसो। जैसे ही भोजन परोसा, थाली दूर फेंक दी। कहते क्यों नहीं खा रहे? कहते अभी अभी तुमने एक बालक की हत्या की है, और हत्यारे के हाथ का भोजन हम नहीं करते। अब मोरध्वज रोने लगा कि हे पुत्र, तूने अपने प्राण देकर मेरे धर्म को बचाया, मेरे से हत्या हो गई, अब तू जीवित होकर मेरे धर्म की रक्षा कर, तभी अतिथि भोजन करेंगे। इतने में भीतर से ताम्रध्वज की आवाज आई कि पिताश्री मैं जीवित हूं, आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। जैसे ही ब्राह्मणों की तरफ मुड़कर देखा, वहां ब्राह्मण नहीं थे, भगवान कृष्ण थे, जो अपने
चतुर्भुज रूप में राजा को दर्शन दे रहे थे। अर्जुन की आंख से आंसू बह रहे थे। यमराज भी नतमस्तक होकर खड़ा था। उसने कहा, हमने दुनिया में बहुत दानी देखे, लेकिन राजा मोर ध्वज जैसा दानी नहीं देखा। आपकी भी जितनी क्षमता हो उतना दान अवश्य करना चाहिए। कई संत कहते हैं कि दान वो होता है जो द्रव्य दिया जाता है, और दक्षिणा वो होती है जो नगद दी जाती है। इसलिए अपने जीवन में दान और दक्षिणा को देते रहिए, भगवान के चरणों में प्रेम रखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।